अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये स्टोरी चंद एपिसोड्स पर मुश्तमिल है, जिसका एपिसोड 1 आज आप लोग सुनने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं एपिसोड 1 की जानिब। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया है, जाह्नवी गमो गुस्से से विराट से कहने लगी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस वक्त दोनों एक मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे। जाह्नवी अमीर बाप की बेटी थी और विराट गरीब घर का लड़का था, जो बहुत खूबसूरत था, और वो इसी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर अमीर लड़कियों से इश्क लड़ाता और ऐश करने के बाद छोड़ देता। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है स्वीट हार्ट, कोई हम दोनों को अलग करना चाहता है, विराट ने जाह्नवी से कहा। वो एक शातिर लड़का था जो लड़कियों को बातों में फंसाता था। कुछ दिन पहले विराट जाह्नवी की एक दोस्त कंचन के साथ होटल में पकड़ा गया था और इसी के बारे में जाह्नवी बात करने आई थी। झूठ मत बोलो, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, जाह्नवी ने कहा और उठकर तेज़ी से बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट से बाहर आकर जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए। वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी, तभी एक फ़कीर ने जाह्नवी का रास्ता रोका। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बच्चे, फ़कीर ने कहा। जाह्नवी विराट की बेवफाई पर पहले ही रो रही थी। फ़कीर की बात ठीक से सुन नहीं सकी और पर्स में से चंद हज़ार के नोट निकालकर फ़कीर को दे दिए और आगे बढ़ गई। मालिक तेरी हर बला दूर करे, तुझे हर परेशानी से बचाए, जीती रहो, खुश रहो। फ़कीर इतने नोट देखकर खुशी से जाह्नवी को दुआएं देने लगा। जाह्नवी गाड़ी के पास आई तो ड्राइवर ने फ़ौरन आकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जाह्नवी के बैठते ही ड्राइवर अपनी सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर चलो ड्राइवर, पीछे से जाह्नवी की नम आवाज़ आई। ड्राइवर ने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। जाह्नवी शीशे से बाहर देखती हुई खामोशी से रो रही थी। सड़क पर 1-2 गाड़ियां ही थीं, ज़्यादा रश नहीं था। तभी अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी को दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर चढ़ा दिया। ड्राइवर ब्रेक लगाने लगा पर ब्रेक फेल हो गई थी। गाड़ी संभल ही नहीं रही थी और सामने दरख्त आ गया और गाड़ी ज़ोरदार टक्कर से दरख्त पर लगी। गाड़ी टकराने से ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोट आई और वो बेहोश हो गया। जाह्नवी के माथे पर चोट लगी थी। जाह्नवी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। जाह्नवी गाड़ी से निकलकर थोड़ा दूर ही गई थी कि गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। ड्राइवर गाड़ी में ही था। जाह्नवी ड्राइवर को जलता हुआ देखकर डर गई और यहाँ वहाँ देखने लगी, पर वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था। जो नसीब में लिखा है वो होकर रहता है, पर दुआओं से थोड़ी मुसीबत टल जाती है। जाह्नवी ने किसी भूखे की मदद की थी, इसी दुआ से शायद वो बच गई थी, वरना वो भी इस वक्त आग में झुलस गई होती। आग के शोले फिजा में बुलंद होने लगे, जिससे वहाँ मौजूद पीपल का दरख्त भी आग की लपेट में आ गया। दरख्त धड़ाधड़ जलने लगा। तभी जाह्नवी को बहुत से लोगों के रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगीं। जाह्नवी घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगी, पर वहाँ कोई इंसान नहीं था। अचानक जाह्नवी की नज़र दरख्त पर पड़ी और खौफ से जाह्नवी की आंखें बाहर उबल पड़ी। दरख्त में से चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं और इंसानी हेवले दरख्त में से तेज़ी से निकलकर आसमान की तरफ जा रहे थे। मंजर इतना दहशतनाक था कि जाह्नवी चीखते हुए भागने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी इस रास्ते पर आई। इतनी देर में जाह्नवी खौफ से बेहोश हो चुकी थी। पुलिस ने जब गाड़ी जलते देखी तो फ़ौरन वहां पहुंचे। रास्ते में लड़की को बेहोश पड़ा देखकर इसे हॉस्पिटल पहुंचाया और आग बुझाने का इंतज़ाम करने लगे। जाह्नवी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सुनीता और शंकर जाह्नवी से बहुत प्यार करते थे। दोनों के लाड प्यार ने जाह्नवी को ज़िद्दी बना दिया था। शंकर ने जाह्नवी को हर तरह की आज़ादी की इजाज़त दे रखी थी। बड़ा घर और नौकरों की फ़ौज, जिससे कोई परेशानी नहीं थी। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी।
जानवी घर में कम और बाहर ज़्यादा रहती और हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी में मसरूफ़ होती। इतने सब के बावजूद शंकर और सुनीता इसे कुछ नहीं कहते थे। जब सुनीता और शंकर को जानवी के एक्सीडेंट का पता चला, वो दोनों परेशानी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जानवी बेहोश थी और ड्राइवर मर चुका था। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ था। शंकर को ड्राइवर की मौत का बहुत अफसोस था। पुलिस जानवी से वाक़ये का बयान रिकॉर्ड करने के लिए बेचैन थी, पर जानवी अभी तक होश में नहीं आई थी। जानवी को होश आया तो इसके सर में बहुत दर्द था। वो सर पकड़े लेटी थी। 5 मिनट बाद इसने इर्द गिर्द देखा तो वो एक हॉस्पिटल के रूम में थी, जहां जानवी के अलावा कोई नहीं था। जानवी की नज़र दूसरी तरफ गई, जहां बराबर में एक और बेड था, जिस पर ड्राइवर की झुलसी हुई लाश रखी हुई थी। लाश देखकर जानवी खौफ से कांपने लगी। जानवी खौफ से डॉक्टर को आवाज़ देने लगी। तभी ड्राइवर ने अपनी आंखें खोल दी और इसकी लाश उठ बैठी। जानवी ने जब इसे बैठे देखा, दहशत से वो चीखने लगी। अचानक ड्राइवर की लाश उठकर जानवी के पास आने लगी। जानवी जोरदार चीख के साथ उठ बैठी और कान पर हाथ रखे चीखने लगी। सुनीता और शंकर जानवी को होश में चीखता हुआ देखकर परेशान हो गए। शंकर डॉक्टर को बुलाने भागा और सुनीता जानवी के पास आई, इसे गले लगाया। क्या हुआ जानवी, डरो नहीं, देखो माँ तुम्हारे पास है। जानवी ने जब माँ को पास देखा तो वो जैसे होश में आई, मतलब वो सब ख्वाब था। जानवी ने ख्वाब देखा था, जिससे वो खौफजदा होकर चिल्लाने लगी थी। जब माँ को पास देखा तो इसे तसल्ली हुई। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर के पीछे शंकर था। डॉक्टर ने जानवी का चेकअप किया। जानवी बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़ी कमज़ोरी थी। ड्राइवर की मौत से जानवी खौफजदा हो गई थी। वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने शंकर से कहा। तभी पुलिस रिकॉर्ड लेने अंदर आ गई। पुलिस जानवी से रिकॉर्ड लेने लगी। सब सुनने के बाद पुलिस ने हादसा कहकर फाइल बंद कर दी। डॉक्टर ने ड्राइवर की लाश शंकर के हवाले कर दी थी। एक दिन हॉस्पिटल में रहकर जानवी घर आ गई। सुनीता इतने नौकर होने के बावजूद खुद ही जानवी के लिए सूप और फल काटकर इसके कमरे में लेकर गई और अपने हाथ से खिलाने लगी। जानवी हादसे के बाद से काफ़ी खामोश रहने लगी थी। ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे में कैद हो गई थी। शंकर और सुनीता ने इसे आराम करने की गर्ज से कुछ नहीं कहा। आहिस्ता आहिस्ता जानवी ठीक होने लगी थी। वो ड्राइवर की मौत को भी भूल गई थी। एक दिन शाम का वक्त था कि जानवी कमरे में बेजार हो गई थी। वो उठी और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आने लगी। इसे ठंडी हवा से सुकून मिल रहा था। वो खिड़की में ही खड़ी थी कि दूर कहीं से अजान की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। शंकर जिस इलाके में रहता था, वहाँ अरसा दराज पहले हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, पर हिंदू जिस वक्त पूजा करते, इस वक्त मुसलमानों की नमाज का वक्त होता था। हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़े होने लगे। वहाँ के नाजिम ने सबसे राय मशवरा करके एक इलाका हिंदुओं का बना दिया और एक इलाका मुसलमानों का बना दिया। हिंदुओं के इलाके में किसी मुसलमान को आने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह कोई हिंदू मुसलमानों के इलाके में कदम नहीं रख सकता था। अजान की आवाज़ सुनकर जानवी को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो जल्दी से बेड की तरफ आई और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, पर वहाँ कोई दुपट्टा नहीं था। जानवी अलमारी के पास आई और दुपट्टा निकालकर सर पर ओढ़ने लगी और वापस खिड़की में जाकर खड़ी हो गई, जहाँ अजान की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। अजान ख़त्म होते ही जानवी को एक झटका लगा। वो जैसे नींद से जाग गई हो। मैं यहाँ कैसे आई और ये मैंने सर पर दुपट्टा क्यों लिया हुआ है? जानवी हैरान होकर खुद से सवाल करने लगी। फिर वो दुपट्टा वहीं फेंककर अपने बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही पल में इसे नींद आ गई। इसे सोए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि इसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। जानवी ने वहम समझा, पर पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो सारे नल बंद थे और कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा था।
जानवी हैरत से वॉशरूम से बाहर निकली तो इसके पीछे काला सिया बिल्ला बैठा था जो गुस्से से जानवी को घूर रहा था। बिल्ला जानवी का रास्ता रोके खड़ा था। जानवी डर गई। अचानक बिल्ला गुर्रा कर जानवी की तरफ झपटा। तभी जानवी की आंख खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। नीचे बैठे शंकर और सुनीता ने जब जानवी की चीख की आवाज़ सुनी तो वो ऊपर दौड़े चले आए जहाँ जानवी अभी तक चिल्ला रही थी। क्या हुआ जानवी, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? शंकर ने जानवी के पास जाकर कहा। जानवी पिता की आवाज़ सुनकर होश में आई और पिता के गले लगकर रोने लगी। माँ और पिता दोनों बुरी तरह घबरा गए। क्या हुआ जानवी, कुछ तो बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सुनीता ने घबरा कर कहा। माँ, वो काला बिल्ला। जानवी ने रोते हुए टूटे हुए अल्फाज में कहा। बिल्ला का नाम सुनकर सुनीता और शंकर जैसे हल्के फुल्के हो गए। शंकर हंसने लगा। मेरा शेर एक बिल्ले से डर गया? शंकर ने जानवी से कहा। वो मैंने बुरा सपना देखा तो मैं डर गई। जानवी ने अपने ऊपर काबू पाकर कहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। सुनीता ने जानवी से कहा। नहीं माँ, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। सॉरी, आप दोनों को परेशान कर दिया। जानवी ने कहा तो दोनों इसे सोने का कहकर कमरे से बाहर निकल आए। माँ और पिता के जाने के बाद जानवी खौफ से कई देर बैठी रही। इसे अभी भी खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कहीं से काला बिल्ला निकल आएगा। वो आंखें बंद कर अभी लेटी ही थी कि बेड के नीचे से खटपट की आवाज़ें आने लगी। जानवी मज़ीद खौफज़दा हो गई। कभी कमरे में किसी के चलने की आहट होती, कभी पानी गिरने की आवाज़ आती। जानवी पूरी रात चादर के अंदर मुंह किए खौफ से कांपते हुए लेटी रही। जाने कब इसे नींद आ गई। दूसरे दिन माँ जानवी के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई तो ये देखकर हैरान हो गई। जानवी शलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ कमरे में बैठी हुई थी। जानवी को शलवार कमीज़ जैसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो छोटे छोटे फ्रॉक पहनती थी, पर आज न जाने कैसे वो पूरे कपड़ों में थी। माँ ने ट्रे बेड पर रखी और निवाले बनाकर जानवी को खिलाने लगी। जानवी, भगवान की कृपा से तुम्हें नया जीवन मिला है। मैंने और तुम्हारे पिता ने आज मंदिर जाने का सोचा है। तुम देवी के आगे शुक्रिया कहकर सजदा करना, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन मिला। माँ ने जानवी से कहा। जानवी मंदिर के नाम से खौफज़दा हो गई। इसे मंदिर जाने के नाम से खौफ आने लगा। वो कैसे मंदिर जा सकती थी? और एकदम वो गुस्से से खड़ी हो गई। माँ, मुझे कोई मंदिर नहीं जाना। आप और पापा चले जाना, पर मैं नहीं जाऊंगी। जानवी ने बदतमीजी से कहा। क्यों, तुम देवी माँ को सजदा नहीं करोगी जिसने नया जीवन दान किया तुम्हें? माँ भी गुस्से से बोली। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना किसी मंदिर में। जानवी गुस्से से ढाड़ कर बोली। माँ एक पल के लिए डर गई, फिर आराम से बोली। ठीक है, जब तुम्हें सही लगेगा हम तब चले जाएंगे, गुस्सा मत हो। माँ ने जानवी के बाल माथे पर से पीछे किए और माथे पर प्यार कर कर कमरे से बाहर निकल गई। जानवी को रोज रात एक सपना आता था जिसमें एक काला बिल्ला इसे मारने की कोशिश करता रहता था। जानवी परेशान रहने लगी थी, पर वह पूरे कपड़े पहनती थी और अजान की जैसे ही आवाज़ आती सर पर दुपट्टा रखकर खामोशी और एहतराम से अजान सुनती थी। इसे खुद पता नहीं लगता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन जानवी अलमारी की सफाई कर रही थी। इसने अपने सारे शॉर्ट कपड़े निकाले और छत पर चली गई। वहां जाकर इसने तमाम कपड़े छत पर फेंके और इस पर माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। कपड़े जलने लगे। नौकरानी छत पर कपड़े सुखाने आई तो देखा जानवी कपड़े जला रही है। नौकरानी ने देखा तो नीचे भागी सुनीता को बताने। माँ फौरन छत पर पहुंची, तब तक कपड़े जल गए थे और जानवी इनकी राख पर पानी डाल रही थी। जानवी, तुमने कपड़े क्यों जलाए? माँ ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा। तभी जानवी को झटका लगा और वो हैरान परेशान कभी माँ, कभी छत और कभी कपड़ों की राख देखने लगी। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? माँ ने गुस्से से जानवी को कंधे से पकड़कर झंझोर डाला। माँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, जानवी रोते हुए कहने लगी।
वो कुछ नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। चल नीचे चल, माँ रोती हुई जाह्नवी को लेकर इसके कमरे में आ गई और इसे पानी दिया। अगर वो कपड़े पसंद नहीं थे तो जलाए क्यों, किसी नौकरानी को दे देते हम, माँ ने कहा। माँ मैं नहीं जानती मैंने वो कपड़े क्यों जलाए, जाह्नवी अभी तक रो रही थी। जाह्नवी के सर पर चोट लगी थी, इसीलिए माँ को लगा वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए खामोश हो गई और जाह्नवी को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। जाह्नवी ने जो आज किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए सुनीता ने शंकर को कुछ नहीं बताया और नौकरानी को भी बताने से मना कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो सब भूल गए, पर जाह्नवी अभी भी कमरे में बंद रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। इसकी दोस्तें इसे मिलने बुलाती थी, पर इसने सबसे बात करना छोड़ दी थी। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज बाय आफिया में फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा और ऐसी दिलचस्प हॉरर स्टोरीज सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद।